सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में बानी पीटीआई की 9 मई वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए दरखास्त पर समाअत अदालती कमीशन बनाया जाए। 9 मई के मुलजमान के खिलाफ किस अंदाज से केस चलाया जा रहा है, वकील हामिद खान का सवाल। किस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाए? दरखास्त में है कि दर्जनों लोग मारे गए, किसी का डेथ सर्टिफिकेट नहीं लगाया गया। जस्टिस जमाल मुंतखिल के रिमार्क्स। हामिद खान ने कहा जुडिशल कमीशन इंक्वायरी करेगा तो अमवात का पता चलेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कोई एक सर्टिफिकेट या एफआईआर की कॉपी तो लगा सकते थे। अदालत ने मजीद दस्तावेज़ जमा कराने की मोहलत देते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। लाहौर हाईकोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 8 सेशन जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा। कराची के इलाके बोर्ड बेसन में मुसल्लह मुलजमान का कार सवार पर तशद्दुद का वाकया। मुलजिम शाहजैन मरी क्वेटा फरार। पुलिस ने 4 सिक्योरिटी गार्ड्स को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अप्रैल 2023 में भी फायरिंग करके एक शख्स को जख्मी किया था। मिलकर कोशिश करेंगे तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ला सकते हैं। दुनिया में हुकूमत और कारोबारी तबका मिलकर काम करता है। सरमायाकारी को फरोग देना होगा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की स्टॉक मार्केट में मीडिया से गुफ्तगू बोले। सिंध के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को वजीर आजम ने भी सराहा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ला रहे हैं। नौ मई के 5 मुकदमात। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में फवाद चौधरी की अबूरी जमानत में 19 मार्च तक तौसी। पुलिस ने साबिक वफाकी वजीर की तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। फवाद चौधरी कसूरवार करार। अदालत ने आइंदा समाअत पर वकला को दलाल के लिए तलब कर लिया। अबू धाबी के वलीअहद प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद की पाकिस्तान के लिए खिदमात का एतराफ। निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने मौजूद मेहमान को एजाज से नवाजा। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब। वजीर आजम, नायब वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो समेत आला हुक्काम की शिरकत। अबू धाबी के वलीअहद दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए। कराची में शाहराह फैसल नर्सरी के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक। राइडर सवारी ले जा रहा था। मंजूर कॉलोनी में डकैती मज़ामत पर भी शहरी कत्ल। मकतूल रिहान दोस्तों के साथ घर की दहलीज पर बैठा था। मुलजिमान लूट मार के बाद फरार। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के कई शहरों में वक्फे से बारिश। केपी और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। गिलगित बल्तिस्तान में सफेद मोतियों की बरसात। मुजफ्फराबाद में शदीद बर्फबारी। कई इलाकों में फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद सड़कें बंद हो गई। वादी नीलम में अवाम की मुश्किलात बढ़ गई। देर के कई मकामात पर भी बर्फबारी। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। रिसर्च काउंसिल ने पहला रोजा इतवार को होने का इम्कान जाहिर कर दिया। और चैंपियंस ट्रॉफी में आज अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। कज़ाफी स्टेडियम में मैदान सजेगा। फातिह टीम सेमीफाइनल खेलेगी। मैच बारिश की नजर हुआ तो अफगान टीम बाहर हो जाएगी। कैंगरूज और जनूबी अफ्रीका ग्रुप बी से सेमीफाइनल में जगह बनाएंगे। कराची के इलाके बोर्ड बेसन में मुसल्लह मुलजमान का कार सवार पर तशद्दुद का वाकया। मुलजिम शाहजैन मरी क्वेटा फरार। पुलिस ने 4 सिक्योरिटी गार्ड्स को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अप्रैल 2023 में भी फायरिंग करके एक शख्स को जख्मी किया था। मिलकर कोशिश करेंगे तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ला सकते हैं। दुनिया में हुकूमत और कारोबारी तबका मिलकर काम करता है। सरमायाकारी को फरोग देना होगा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की स्टॉक मार्केट में मीडिया से गुफ्तगू बोले। सिंध के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को वजीर आजम ने भी सराहा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ला रहे हैं। नौ मई के 5 मुकदमात। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में फवाद चौधरी की अबूरी जमानत में 19 मार्च तक तौसी।
पुलिस ने साबिक वफाकी वज़ीर की तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। फवाद चौधरी कसूरवार करार, अदालत ने आइंदा समात पर वकला को दलाल के लिए तलब कर लिया। अबूधाबी के वलीअहद प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद की पाकिस्तान के लिए खिदमात का एतराफ, निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को एजाज से नवाजा। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब, वजीर आजम, नायब वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो समेत आला हुक्काम की शिरकत। अबूधाबी के वलीअहद दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए। कराची में शाहराह फैसल नर्सरी के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक, राइडर सवारी ले जा रहा था। मंजूर कॉलोनी में डकैती मज़ामत पर भी शहरी कत्ल, मकतूल रिहान दोस्तों के साथ घर की दहलीज पर बैठा था। मुलज़िमान लूट मार के बाद फरार। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के कई शहरों में वक्फे से बारिश। केपीओ बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। गिलगित बल्तिस्तान में सफेद मोतियों की बरसात, मुजफ्फराबाद में शदीद बर्फबारी, कई इलाकों में फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद सड़कें बंद हो गई। वादी नीलम में अवाम की मुश्किलात बढ़ गई। देर के कई मकामात पर भी बर्फबारी। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। रिसर्च काउंसिल ने पहला रोजा इतवार को होने का इम्कान जाहिर कर दिया। और चैंपियंस ट्रॉफी में आज अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। कज़ाफी स्टेडियम में मैदान सजेगा। फातिह टीम सेमीफाइनल खेलेगी। मैच बारिश की नजर हुआ तो अफगान टीम बाहर हो जाएगी। कैंगरूज और जनूबी अफ्रीका ग्रुप बी से सेमीफाइनल में जगह बनाएंगे। कराची के इलाके बोर्ड बेसन में मुसल्लह मुल्ज़िमान का कार सवार पर तशद्दुद का वाक़या। मुल्ज़िम शाहजैन मरी क्वेटा फरार। पुलिस ने 4 सिक्योरिटी गार्ड्स को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम ने अप्रैल 2023 में भी फायरिंग करके एक शख्स को जख्मी किया था। मिलकर कोशिश करेंगे तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ला सकते हैं। दुनिया में हुकूमत और कारोबारी तबका मिलकर काम करता है। सरमायाकारी को फरोग देना होगा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की स्टॉक मार्केट में मीडिया से गुफ्तगू बोले। सिंध के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को वजीर आजम ने भी सराहा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ला रहे हैं। नौ मई के 5 मुकदमात। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में फवाद चौधरी की अबूरी जमानत में 19 मार्च तक तौसी। पुलिस ने साबिक वफाकी वज़ीर की तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। फवाद चौधरी कसूरवार करार, अदालत ने आइंदा समात पर वकला को दलाल के लिए तलब कर लिया। अबूधाबी के वलीअहद प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद की पाकिस्तान के लिए खिदमात का एतराफ, निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को एजाज से नवाजा। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब, वजीर आजम, नायब वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो समेत आला हुक्काम की शिरकत। अबूधाबी के वलीअहद दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए। कराची में शाहराह फैसल नर्सरी के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक, राइडर सवारी ले जा रहा था। मंजूर कॉलोनी में डकैती मज़ामत पर भी शहरी कत्ल, मकतूल रिहान दोस्तों के साथ घर की दहलीज पर बैठा था। मुल्ज़िमान लूट मार के बाद फरार। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के कई शहरों में वक्फे से बारिश। केपीओ बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। गिलगित बल्तिस्तान में सफेद मोतियों की बरसात, मुजफ्फराबाद में शदीद बर्फबारी, कई इलाकों में फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद सड़कें बंद हो गई। वादी नीलम में अवाम की मुश्किलात बढ़ गई। देर के कई मकामात पर भी बर्फबारी। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। रिसर्च काउंसिल ने पहला रोजा इतवार को होने का इम्कान जाहिर कर दिया। और चैंपियंस ट्रॉफी में आज अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। कज़ाफी स्टेडियम में मैदान सजेगा।
फातिह टीम सेमीफाइनल खेलेगी। मैच बारिश की नजर हुआ तो अफगान टीम बाहर हो जाएगी। कैंगरूज और जनूबी अफ्रीका ग्रुप बी से सेमीफाइनल में जगह बनाएंगे।